हेलो ग्रीटिंग्स। यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी की इशू है क्योंकि मैं जंगल हूँ और एक पहाड़ पे हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। यू मे वांट टू लिटिल कोऑपरेट फॉर दैट। तो आई एम जस्ट वेटिंग टू कनेक्ट बैक। आई थिंक आई हैव कनेक्टेड बैक। पहले एक छोटा वीडियो बन गया, वो कट गया। अच्छा, मैं बता रहा था ये वन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये केरल का एक वन है। मैं खड़ा हूँ महायोगी शिव प्रभाकर नाम के एक महायोगी की जीव समाधि पे। ये वन दुर्गा का मूर्ति है, यहाँ उनका पूजा होता है वन दुर्गा का। और वो शिव प्रभाकर महायोगी उनका समाधि है। ये एक पहाड़ पे है और पूरा जंगल से घिरा हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि शिव प्रभाकर महायोगी जो है वो 723 साल मनुष्य शरीर में थे। यहाँ पे उनका लास्ट इनकारनेशन जो था 723 साल यहाँ पे जिए। और हाल ही में ज़्यादा भी दिन साल नहीं हुए, 1986 में उन्होंने समाधि ली है। उससे पहले 723 ईयर्स ही वॉज इन द फिजिकल बॉडी। और उन्होंने 17 शरीर, मनुष्य शरीर बदले थे। जब मैं यहाँ आया और यहाँ के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं उनसे बात किया तो उन्होंने बोला 12वीं है, लेकिन मैंने जितना स्टडी किया वो 17वां बोला जाता है। 17 बॉडीज़। मैं उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो पहाड़ है ये भगवान अयप्पा का, लॉर्ड अयप्पा का भी क्षेत्र माना जाता है। वो यहाँ काफ़ी आते थे ऐसा कहा जाता है। मैं समाधि के पास आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको अलाउड नहीं है तो मैं जल्दी से जो हो सके जितना मैं ले रहा हूँ। दीप जल रहा है अंदर, ये उनका समाधि है। तो मैं फिर से ये दिखा रहा हूँ, ये लिखा है ओम ब्रह्मानंद श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी परमहंसर जीव समाधि टेकन ऑन 6th अप्रैल 1986। ये पूरा रबर प्लांटेशन है, तो यहाँ उनका चित्र आपको दिखेगा। बहुत सुंदर सा है, बहुत पावरफुल सा है। मैं खींचा चला आया यहाँ पे। ही इज महायोगी शिव प्रभाकर फ्रॉम केरला। तो ये पूरा प्लांटेशन जो आपको दिख रहा है ये रबर प्लांटेशन होता है केरल में। रबर जो तैयार होता है ये पेड़ों से रबर निकलती है और यहाँ इसको काटा जाता है हल्के से, और इसको नारियल का जो छिलका है उसको बांधा जाता है। तो रबर सारा उसमें से रातों रात या कई दिन में उतर के उसमें जमा होता है। अभी इन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन ये काफ़ी यहाँ पे रबर का प्लांटेशन होता है। और मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि यहाँ यहीं से थोड़ी दूर पे मेरे पिताजी का गांव है। तो शायद कुछ कनेक्शन है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो आई गॉट कनेक्टेड टू ऑल दैट। मैं मेरे पिताजी की जगह जो है कोटयम, वहाँ पे कई सालों से नहीं गया हूँ। शायद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से नहीं गया हूँ।
क्योंकि वहाँ के संबंध टूट गए, लेकिन मैं वहाँ से पास हुआ तो मुझे सब मेमोरीज़ याद आ रहे थे जो पुराने। तो सम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस प्लेस, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे कल मैं कोच्चि में था, एर्नाकुलम में। कोच्चि से मुझे ट्रेन लेके चेंगन्नूर आना पड़ा। चेंगन्नूर से मैंने एक बस लिया पट्टनमतिट्टा। पट्टनमतिट्टा में उतर के मैंने एक दूसरा बस लिया, ये ग्राम में आने के लिए, जो एक गांव है ओमलूर। ओमलूर में आने के बाद मैंने ऑटो पकड़ा और ऑटो से ही इस पर्वत के ऊपर आ गया, पहाड़ पे। बहुत छोटा सा रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ पे, ना कोई बस वस आती है। तो मैं वहाँ से ये जगह पे आई। ये जगह का नाम है पुलीपरा। पुलीपराई यानी कि पुली यानी कि टाइगर, परई यानी कि पहाड़ या माउंटेन। तो पुली इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइगर के साथ कहीं सिद्ध रहते थे। एक तो हमारे भगवान अयप्पा ही यहाँ पे काफ़ी घूमते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के सारे गांव वालों को पता है इस चीज़ का। तो मैं उस पहाड़ के ऊपर भी आपको ले चलूँगा, बहुत सुंदर है। मैं यहाँ आया था तकरीबन 11 बजे। तब से मैं आराम से बैठा था अपने ध्यान में वगैरह। अभी मैं उठ के पूछा तो उन्होंने थोड़ी प्रोहिबिशंस बताई। तो आई एम नॉट केयरिंग मच, बट आई एम टेकिंग दिस वीडियो लाइव, क्योंकि यहाँ पे शायद फ़ोटोज़ आर नॉट अलाउड, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग इट एंड आई विल जस्ट टेक यू टू दैट प्लेस। तो ये अभी आपने जो देखा, ये वो जीव समाधि है। 723 साल उनकी कहीं लीलाएं हैं। उन्होंने अलग अलग बॉडी लेके, लास्ट जन्म उनका जो था इस जगह में आके, वो उन्होंने अपना लास्ट शरीर यहाँ पे त्यागा है। तो कहा जाता है कि ये 17वां शरीर है, 17th बॉडी है जो उनका जीव समाधि में है। जीव समाधि यानी कि जागृत। और जब वो उन्होंने जीव समाधि लिया, वो जिस डेट को आए थे, पैदा हुए थे, उसी डेट को वो उन्होंने समाधि ले लिया। तो आ, वो कोई नक्षत्र है, वो पर्टिकुलरली वेरी प्रेशियस स्टार, उस डे पे उन्होंने ये समाधि लिया है। दैट इज़ 6 अप्रैल 1986 में। तो अभी भी पता नहीं है, क्योंकि वो 17 तो अभी तक का है। वो ही मस्ट बी कंटिन्यूइंग, और ही इज़ देयर कुछ बोलते हैं, या फिर ही इज़ गोइंग टू कम अगेन बोलते हैं। बट ही दे आर इमॉर्टल्स, वो सिर्फ शरीर त्यागते हैं। और जब उन्होंने शरीर त्यागा तो 3 दिन उनका शरीर रखा गया। तीसरे दिन वो पूरा शरीर सिकुड़ के सिर्फ 2 फीट का बन गया। तो ये जो उन्होंने यहाँ पे स्थान दिया है शरीर को, वो सिर्फ 2 फीट का शरीर है। तो ऐसे कई सारे चीज़ यहाँ हुए थे। अभी मैं यहाँ के गांव वालों से बात कर रहा था, जिनकी पूरी फैमिली यहाँ पे है, कई सालों से रह रहे जनरेशन्स थे। तो उनके कई सारे जनरेशन्स ने इनको देखे हैं एक ही उम्र में, सेम एज में, विदाउट एजिंग। और यहाँ पे नीचे एक तालाब वगैरह है, जहाँ पे वो केले के पत्ते पे पद्मासन में बैठा करते थे सुबह से शाम तक, पानी के ऊपर। कई लोगों ने उनको हवा में लेविटेट करके साधना करते हुए देखा। और वो एक अवधूत थे। कभी नग्न नंगे घूमते थे, कभी कपड़ा होता था, कभी डांटते थे, मारते थे, पीटते थे, गाली देते थे। इस तरह का अवधूत स्थिति में वो यहाँ घूमते थे, उनका लास्ट इनकारनेशन में। और उनका लास्ट इनकारनेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं मेरे ख्याल से बात करते करते चलता हूँ, क्योंकि मुझे एक महाशय मिल गए यहाँ पे। मैं थोड़ा इस सोच में आ रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है, और पहाड़ के ऊपर है, और यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, कोई नहीं है। तो फॉर्चुनेटली एक आदमी आ गया। ऐसे ही होता है। एंड ही सेड ही विल वेट फॉर मी। बेचारा, ही इज़ अ नाइस जेंटलमैन। तो वो अपने कार लेके आए थे, वहाँ बैठे हैं। तो आई सेड आई जस्ट फिनिश दिस एंड कम। तो मैं इसको जल्दी से आपको डिटेल्स बता के इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग यू टू दैट पहाड़। आई होप इट डजंट गेट सिंपली कट ऑफ, क्योंकि बार बार पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ता है इसमें।
वो उनका समाधि है। एंड ये थोड़ा गर्म है, इसको ऐसे चढ़ना पड़ता है यहाँ से, थोड़ा स्लिपरी है। बारिश के टाइम में पता नहीं कैसे स्लिपरी होगा, तो इसके ऊपर मुझे दौड़ना पड़ेगा नंगे पैर, नहीं तो फिसल सकता हूँ, क्योंकि इट्स वेरी स्लांट एंड स्लोप। तो आई जस्ट होल्ड ऑन विथ मी, it's steep, I'll have to run from here. I'll run with you guys. Only markets and here I go, and here I come. See there, it's steep down there. It's a beautiful view. पूरा पत्थर है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आया मैं अब, यहाँ पे भगवान अयप्पा यहाँ आते थे, ऐसा बोलते हैं गांव वाले रेगुलरली। और वो भी शेर पे ही घूमते थे, और एक उनके साथ एक व्यक्ति होता था, उनका नाम भूल गया मैं, कई पुराणों में भी उनका जिक्र है। जैसे ही भगवान अयप्पा शबरीमलाई के उन्होंने वो कैलाश की तरफ चले, तो इन्होंने भी यहाँ पे उनका शरीर त्यागा, इस पुलीपरे पे उनके साथ जो थे शबरीमलाई के अयप्पा के साथ। तो वो भगवान स्वरूप ही थे, शिव स्वरूप ही माना जाता है उनको। तो वो फिर दोबारा मनुष्य जन्म लेके आए। वो कहते हैं कि वो महायोगी शिव प्रभाकर जी है। तो दैट इज़ वाई ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, अगेन एज क्लोज टू गॉड। और यहाँ पे इज़ वेरी वेरी नोन इन दिस एरिया, बट इज़ नॉट वेरी मच नोन इन द अदर बेल्ट्स। पता नहीं उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है यहाँ पे, ना कोई ज़्यादा डिटेल्स है इसमें। दिस लुक वेरी मार्क्स से पता नहीं क्या है। बहुत गर्म है पत्थर। अब यहाँ से ऊपर जाना होगा। और मैं अभी काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। देयर यू कैन सी बैक एंड यू कैन सी द हाइट हियर। इट्स अ गुड व्यू। फ्रंट कैमरा से आपको दिखाता हूँ। ये पूरा घना जंगल है। दिस अगेन इज द सेम बेल्ट। जब मैं बता रहा था आपको, शबरीमलाई से कनेक्ट होने वाला यही सारे रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस। शबरीमलाई से, सतुरगिरी से, पोदिगई हिल से। पोदिगई हिल्स अगर आपको पता है, इस दी वेयर जीव समाधि ऑफ अगस्त्य महामुनि, जो मैंने आपको बताया, उसमें वो जंगल में जाने के लिए 3 दिन एक साइड होना पड़ता है, जाना पड़ता है ट्रैकिंग के लिए। वो ट्रैकिंग के बाद 3 दिन फिर वापस लौटने के लिए, और वहाँ पे गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। और नॉट टू मैनी परमिशंस आर ग्रांटेड, कुछ ही देते हैं वो। और कुछ साल के कुछ 3 या 4 महीने ही खुलता है वो, बाकी बंद रहता है, क्योंकि घना जंगल है, पूरा वाइल्ड एनिमल्स है वहाँ पे। और जब भी कोई जाना चाहता है तो एप्लीकेशन दे के, वो अगर अर्जी मंजूर हो गई तो उसके साथ टोकन के साथ एक टोकन दिया जाता है। टोकन के साथ आपको एक रिज़र्व फॉरेस्ट के
सिक्योरिटी पर्सन को आर्म्ड जो है साथ में भेजा जाता है। तो आप एज सिंगल या किसी के ग्रुप में भी जा सकते हो, या फिर अगर आपका 4, 5, 8 लोगों का ग्रुप है आप साथ में भी जा सकते हो। एंड वन ऑफ द आर्म्ड पर्सन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट विल बी विथ यू फॉर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। उसके बिना इजाज़त नहीं है वहाँ जाने का। तो ये गवर्नमेंट का ही रूल्स है। मैं पोदिगई हिल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं। अगस्त्य महामुनि का जो जीव समाधि का स्थान है, अगस्त्य कूडम बोलते हैं उसको। अगर आप गूगल में टाइप करो अगस्त्य कूडम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देवी अम्मा से मैं जब मिला, क्योंकि देवी अम्मा इज़ अ अवधूत, इज़ अ सिद्धा, शी इज़ एन एनलाइटन बीइंग इन बैंगलोर। तो उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स दी, क्योंकि उनको वो विजन्स बहुत पहले से होते थे। विजन्स क्या, फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस भी अगस्त्य महामुनि का, उनका और माँ लोपामुद्रा का उनके लाइफ में हुआ है काफ़ी टाइम से। जब वो 15 साल की थी तब से लेके अब तक। तो उनको भी मैंने बोला ज़रा हमारी अर्जी लगाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा ये इच्छा थी कि हम लोग अगस्त्य कूडम जाए। तो उन्होंने बोला ज़रूर। तो मैं कह रहा था ये वही बेल्ट है, दिस इज़ द सेम बेल्ट। यही जाके सबरीमलाई को कनेक्ट करता है, वो पोदिगई हिल्स कनेक्ट करता है, और नीचे जाके सतुरगिरी हिल्स कनेक्ट करता है। सतुरगिरी हिल्स इज़ द पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल प्लेस। सतुरगिरी हिल्स में मैं 2 बार गया हूँ। सुपर्ब एक्सपीरियंसेस। और वहाँ पे 4 बिग माउंटेन्स है एंड दे रिप्रेजेंट्स द 4 वेदास। चतुरगिरी बोलते हैं उसको, सतुरगिरी हो गया। एंड दैट प्लेस इज़ द सूक्ष्म प्लेस एंड इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द सिद्धास। जो 18 सिद्धास थे गुरुमंडल के, वो सतुरगिरी में सारे के सारे इकट्ठा सूक्ष्म रूप में है। और पूरा जो वर्किंग है गुरुमंडल का खास, जैसे हम मीटिंग्स बोलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, माना जाता है कि सतुरगिरी में होता है। और मेरा पर्सनल बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है। मैं कभी आपको बहुत फुर्सत में बताता हूँ। बहुत सारे चमत्कार भी हुए थे विच यू कैन नेवर बिलीव, एंड दैट्स कनेक्टेड टू माय गुरुदेव ऑल्सो। मेरा लाइफ विथ माय गुरुदेव ऑल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ सतुगिरी अगेन देयर, एंड विद भगवान गोरक्षनाथ जी का गुफा है वहाँ पे। हमने साधना वहाँ पे की थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस था। एंड हाउ डिवाइन बीइंग्स कम एंड हेल्प यू, मैं उसका प्रमाण भी आपको दे सकता हूँ कोई और वीडियो में। साक्षात हाउ दे कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि हम अटक गए थे, कहीं डेंजर में थे और काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, मैं आपको फिर कभी बताता हूँ। खैर, आज ये दिस हिल इज़ कॉल्ड पुलिपरई, यानी शेर का माउंटेन। तो यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे एक शिवलिंग है, देखिए पत्थर का है ये तो, और उसके अंदर एक है शिवलिंग। बहुत अच्छा विग्रह बनाया है इन्होंने। ये सिद्धों का जगह है। काफ़ी सारे बड़े सिद्ध यहाँ पे तपस्या किए हैं। ये दीप जलते हैं, दीपक जलाते हैं, जोत जलाते हैं। ऐसे ही एक जगह था, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गया था। वो डूमकुर के पास है, सिद्दरबट्टा उसका नाम है। सिद्दरबट्टा यानी सिद्धों का पहाड़, सिद्धों का माउंटेन। वहाँ पे कई हजार सिद्धों ने समाधि ली है, जीव समाधि। वो बेंगलोर से आगे है, डूमकुर नाम का क्षेत्र में। वहाँ का भी एक्सपीरियंस मैं कभी आपको बताता हूँ। वहाँ अगर जाना पड़े तो, जाना मिले तो मैं, ये वेल है मुरुगन का, जो वेपन है, वेल बोलते हैं इसको, लॉर्ड मुरुगन। ये विग्रह भगवान मुरुगन का ही होगा। तो यहाँ से काफ़ी स्टीप है, वेरी स्टीप फ्रॉम।
सिद्धबेट्टा याद आ गया। वहाँ अभी भी सिद्ध है जो बैठ के साधना कर रहे हैं सिद्धरबेट्टा में। तो ये देखिए पूरा पत्थर का पहाड़ है। तो ये स्थान है महायोगी शिव प्रभाकर जी का, जिसको जो भी लेट ज्वाइन किए, मैं बता दूं 720 ईयर्स 23 ईयर्स वो इस शरीर में थे, एक ही शरीर में। एक शरीर नहीं, सॉरी, उन्होंने 17 शरीर उन्होंने बदले हैं अलग अलग। काफ़ी हवा है तो मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इनके बाद बता के मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि वहाँ एक जेंटलमैन बैठे हैं मेरा वेट करते हुए। अब कैसे जाऊँ इसकी, वेरी स्लिपरी। अगर मैं फिसल गया तो मोबाइल फिसलेगा और फिर ओके, फिसलने नहीं देता। ओके, डाउन लिटिल। तो इनका लास्ट इनकारनेशन का मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो लास्ट इनकारनेशन हुई थी, ये बार बार शरीर बदलते थे और लोगों को पता नहीं चलता था, वो एक जैसे ही दिखते थे। तो 16th इनकारनेशन, शायद 16th या 17th इनकारनेशन वो गायब हो गए, फिर कहीं दिखे नहीं। एक दिन यहाँ से कोची जो है, कोचिन, वहाँ पे जो मछुआरे अपने नेट जाल फैला के मछली पकड़ रहे थे, तो एक दिन बड़ा सा चीज़ निकला पानी के नीचे से, और जब उन्होंने उठाया उसमें काफ़ी सारे वो वीड्स लगे हुए थे, जो क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं है। तो वीड्स लगे हुए थे और काफ़ी सारा ये जो शेल होता है, शेल्स, वो सारा उससे भरा हुआ था, बड़ा सा चीज़ था। तो उन्होंने पूरा साफ़ किया उसको, क्यूरियस होके कि क्या है। पुलिस आ गई और उन्होंने देखा कि एक शरीर है, मनुष्य शरीर है जो पद्मासन में बैठे हैं। तो उन्होंने जब उसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करे तो ये उठ बैठे हैं। ये इनकी बात कर रहा हूँ, शिव प्रभाकर जी की, महायोगी। वो उठ बैठे और लोग थोड़ा ये हो गए, तो पुलिस ने उन पर डाउट किया। वो बोले कि ये जापानीज स्पाई है उस टाइम पे, कि ये पानी के नीचे कुछ ये करने आए थे, अपना डिटेक्टिव काम करने हैं, तो ज़रूर जापानीज स्पाई है। तो उनको ये पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ पे उनकी पूछताछ चल रही थी। वो चुप बैठे थे, वो कुछ नहीं जवाब दे रहे थे। तो काफ़ी पूछताछ करने के बाद कुछ एक दो लीलाएँ हुई वहाँ पे, जैसे भगवान नित्यानंद के साथ भी हुआ था पुलिस स्टेशन में। उसी तरह से इनको लॉकअप करके बाहर निकलते थे तो वो पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। ऐसे एक दो बार हुआ और कई सारे 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो उनको पता चला कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तब फिर लोगों ने बताया कि ये तो वही है जो पहले भी हम देखा करते थे। एंड फिर पता चल गया कि ही हैज़ कम। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला, मैं 50 साल तक नीचे पानी में अपना समाधि में बैठा था, आप लोगों ने डिस्टर्ब किया मुझे। तो 50 साल वो पानी के नीचे बैठे थे और इन्होंने उनको, मछुआरों ने गलती से उनको ले आए बाहर, एंड दैट इज़ हाउ ही वॉज फाउंड एंड दैट इज़ हिज लेटेस्ट इनकारनेशन। फिर कई सारे साल वो यहाँ पे जिए, इसी एरिया में, ओमलूर नाम का गांव में, और एक व्यक्ति के घर पे रहते थे वो काफ़ी सारे साल। और उन्होंने काफ़ी सेवा की उनकी। वो अभी शरीर छोड़ चुके हैं, वो नहीं है यहाँ पे। तो उनके वीडियोस मैंने देखे जब वो बात कर रहे थे, और सारे वीडियोस जो भी है मलयालम में है, तो हिंदी में समझ नहीं आता था। तो मैंने वो जानकारी लेके यहाँ पहुँचा। और पहुँचने का दूसरा कारण ये था कि मैंने ये वीडियोस देखे थे पहले, लगाव भी था यहाँ आने का। लेकिन अम्मा को जब मैं मिला तलशेरी में मिलने के बाद उनके खटिया पे मैंने वो भी वीडियो लाइव करके डाली थी। शिव प्रभाकर जी का फ़ोटो अम्मा के बेड पे था। तो तब से मैं बड़ा क्यूरियस हो गया, और वही ट्रिप मैं नीचे केरला ही आ रहा हूँ। और जब मैं अंकल के पास आ गया, जैसे मैं कल बता रहा था, पता नहीं मैं अंकल के पास क्यों आया हूँ, क्या इधर बार बार आना पड़ता है। तो बाद में मुझे अचानक पता चला कि ये जगह सिर्फ 3 घंटा दूर है अंकल के घर से। तो दैट्स हाउ द कनेक्शन इज़ व्हेन यू गो विद द फ्लो। और फिर मैं आज सुबह निकला, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock वहाँ से निकला, और कई सारे कनेक्टिविटी लेके मैं यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे साधना भी किया आराम से। इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेस। सो इफ़ यू वांट टू कम, आई विल पुट all the address and all in this with all the details of शिव प्रभाकर जी। शिव प्रभाकर जी वॉज अ ग्रेट योगी, एंड वो आज के एरा के हैं, वो बहुत पुराने भी नहीं है सिर्फ, मतलब वो तब से हैं 700 ईयर से।
पहले सिद्धों के समाधियों में तो जाते ही है, लेकिन ये एक अलग विशेषण का ये है कि वो शरीर चेंज करते करते 700 से खिसक खिसक के अभी तक 17 शरीर बदलते हुए अभी के दौर तक पहुँचे 1986 तक। 1986 में उन्होंने ये समाधि ली। इनका ब्लेसिंग्स काफ़ी सारे लोगों को रहा। मोहनलाल जी हु इज़ अ फेमस सुपरस्टार सिनेमा में जो है यहाँ केरल के, ही हैड अ स्पेशल ब्लेसिंग ऑफ हिज। और अम्मा जो है, अमृतानंद अम्मा जो कोल्लम के है, जो हगिंग सेंट है, जो सबको एम्ब्रेस करती है, उनका खास कनेक्शन है इनके साथ। अगर आप टाइप करो गूगल इमेजेस में शिव प्रभाकर और अम्मा, आपको अम्मा बहुत छोटी सी दिखेगी, बच्ची बालावस्था में, जो इनके पीछे ऐसे गले से लिपटे हुए शिव प्रभाकर जी के साथ एक फ़ोटो है। एंड शिव प्रभाकर जी इज़ इन निर्विकल्प समाधि। इट्स अ ब्लिस फोटो। आई डोंट नो वेयर वाई इट वॉज हिडन ऑल दिस टाइम। गूगल में आप सर्च करो शिव प्रभाकर और अम्मा, आपको वो फ़ोटो मिलेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो। तो अम्मा हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय शिव प्रभाकर जी। श्री श्री रविशंकर जी हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय शिव प्रभाकर जी बहुत पहले, बिफोर आर्ट ऑफ लिविंग। उनको उन्होंने काफ़ी इनके पर्सनल होते हैं वो सब डिटेल्स, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, क्योंकि ये सब गुरुमंडल का प्लान होता है एंड दे डू सर्टन थिंग्स फॉर अ सर्टन पर्पस। इवन पुट्टपर्थी साईं बाबा का भी इनके साथ कनेक्शन है। इनके जो शिष्य हैं, जो जिनके घर में ये रहते थे, उनको एक बार इच्छा हुई कि वो पुट्टपर्थी साईं बाबा को मिले, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, आप नहीं जाओगे। तो फिर भी इनको खिंचाव था और काफ़ी कोशिश किया, उनको नहीं होता था वहाँ जाने के लिए। तो उनके ऑफिस के साइड से कोई जा रहे थे वहाँ पे, उनके ऑफिसर, तो उन्होंने बोला चलो अब तो मुझे मौका मिल ही गया, अब तो काम के बहाने जाना ही है। लेकिन जब वो गाड़ी से निकल रहे थे तो इंजन कोई फॉल्ट हो गया ट्रेन, और ट्रेन रुक गई, वो जा नहीं पाए आगे। उसके बाद उन्होंने बस में जाने की कोशिश की, इंजन विस्फोट हो गया। तो इनको समझ आया कि इनकी गुरु यानी शिव प्रभाकर जी ने मना कर दिया था, इसलिए वो उनको बोल के वो लौट आए। उन्होंने बोला मेरा गुरु का परमिशन है तो मैं नहीं आ सकता। जब वो लौट आए, तो जैसे ही आए तो शिव प्रभाकर जी ने पूछा, उसको मिलने वाले थे, क्या हो गया? तो वो थोड़े अचंभे में हो गए कि इनको कैसे पता वो सब। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और कुछ दिन बाद जब पुट्टपर्थी साईं बाबा बेंगलोर आए थे, वाइट फील्ड में एक आश्रम है उनका, पुट्टपर्थी साईं बाबा का, तब ये जो इनके शिष्य हैं, ये वहाँ बेंगलोर में थे। तब इन्होंने उनको मैसेज भेजा, शिव प्रभाकर जी ने, साईं बाबा वहाँ पे आए हैं, वाइट फील्ड में है, आप उनको अभी जाके मिल लो। शिव प्रभाकर जी ने तो तब जाके वो जब मिले, तब वो उनको दर्शन कर पाए। और वो बैठे थे, वो काफ़ी दूर थे, ये उनका ही जिक्र है कि वो काफ़ी दूर बैठे थे और काफ़ी क्राउड था, तो वो चुपचाप उनका दर्शन लेके बैठे थे। लेकिन पुट्टपर्थी साईं बाबा ने उनकी तरफ देखा और सीधे क्राउड से चलते आए उनके ऊपर, आके सीधे उनके सर पे हाथ रखा, उनको ब्लेस किया। और उन्होंने तमिल में उनको बोला, पुट्टपर्थी साईं बाबा ने तमिल में उनको बोला, तो उसने तुमको परमिशन दे दी है आने के लिए, तुमको परमिशन मिल गया, चलो अच्छा। एंड ही ब्लेस्ड। और बाद में बोले, वो भिन्न नहीं है, मैं भिन्न नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो है, जो वो है, जो वो ही मैं हूँ। जैसे भगवान नित्यानंद ने बोला था, कोई गणेशपुरी जाके, वो शिरडी जाना चाहते थे साईं बाबा का दर्शन के लिए, तो आज गलती से वो गणेशपुरी पहुँच गए और गणेशपुरी में पता चला कि ये तो शिरडी नहीं है। और वो ढूंढते ढूंढते वहाँ अंदर चले गए। वो थोड़े मायूस हो गए, लेकिन बाबा नित्यानंद अंदर बैठे थे, उन्होंने उनको देख के बोला वो यही है। तो वो माने नहीं उस चीज़ को, तो उन्होंने बोला कि चलो आप जाओ, शिरडी जाओ और दर्शन लो। जब वो शिरडी पहुँचे तो उन्होंने नित्यानंद बाबा को वहाँ पे बैठा हुआ देखा, शिरडी साईं बाबा ने। तब उनको पता चल गया कि ये सारा एक है, ये अवधूत परंपरा का है, जो दिगंबर का, जो दत्तात्रेय भगवान का। तो इसी तरह से शिव प्रभाकर जी ने भी एहसास दिलाया अपने शिष्य को कि वो पुट्टपर्थी साईं बाबा से भिन्न नहीं है। उसी तरह से उन्होंने काफ़ी अनुग्रह श्री श्री रविशंकर जी को भी किया। बहुत साल पहले की बात है ये। आर्ट ऑफ लिविंग बाद में आया जब इन्होंने शरीर त्यागा, उसके बाद वो काफ़ी प्रसिद्ध वगैरह हुए। ऐसे कई सारे गुरुओं के साथ इनका कनेक्शन रहा है। और 720 ईयर्स 23 ईयर्स अगर उन्होंने यहाँ पे किया, तो डेफिनेटली देयर इज़ सम हायर पर्पस, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे
काफ़ी काम किया है। तो दिस इज़ हाउ द कनेक्शन ऑफ ऑल द अवधूट्स एंड सिद्धास आर। तो मैं अभी वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस, नेवर 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 जज एनीबॉडी, खास कर कोई सिद्ध को तो बिल्कुल ही हमको बात नहीं करना है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कुछ नहीं करना है। जब भी मेरे फ्रेंड्स किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं मैं थोड़ा नाराज़ हो जाता हूँ। नाराज़ की उनको मैं बचाना चाहता हूँ फालतू की चीज़ों से, क्योंकि कर्म दोष जो लगता है बेकार का, कोई भी संत हो, कैसे भी हो, हमको कैसे भी दिखे। अभी परसों मैंने पुट्टपर्थी साईं बाबा के बारे में कुछ लिखा, किसी ने अंदर मैसेज मुझे भेजा कि वो तो फलाना फलाना है, ही इज़ नोन टू बी अ फ्रॉड और समथिंग लाइक दैट। आई मीन हमारी ऑडेसिटी कैसे हो सकती है, हमारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, हम कोई सिद्ध पुरुष को जो जिसकी चेतना इतनी ऊंची होती है, भले वो जो भी करे, हमको क्या पता उनका लीला है, उनका कर्म है, क्या करना है, हमको क्यों हाथ डालना है इन सब चीज़ों में और वो अपने तरफ खींच लेना है। तो ये शोभा नहीं देता कि कोई बोले कि उन्होंने ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। हमको देखो, जो भी है, मैं इतना ही बोलता हूँ, चेतना तो वो आपसे हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है। तो हम जो नॉर्मल आदमी उनको कुछ बोल रहे हैं, चेतना की अवस्था बहुत हाई है, कर्म की अवस्था नहीं बोल रहा हूँ। और कर्म तो उनका लेखा जोखा जो भी है वो आराम से साफ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो उनकी लीलाएं होती है। तो कोई भी सिद्ध हो, कोई भी अवधूत हो, कोई भी गुरु हो, प्लीज़ क्रिटिसाइज मत करो। ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ और गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारे लाइफ में ही गड़बड़ हो जाएगा। वाई डू यू वांट टू अट्रैक्ट अनवांटेड स्टफ। मैं नित्यानंद परमहंस के बारे में कुछ बोलता हूँ तो लोग बड़े हो जाते हैं। अरे आपने कैसे जज कर लिया? मीडिया ने तो जज कर लिया, लोगों ने तो जज कर लिया कि उन्होंने ये किया वो किया, हालांकि आपके सेंसेस को भी वो प्रमाण भी दिख रहे हैं, और अगर आपके हाथ में भी प्रूफ है तो स्टिल नॉट जज एनीबॉडी। ये हमारा गुरुदेव का एक वेरी वेरी वेरी, मैं बोल रहा हूँ ये पत्थर की लकीर जैसे वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग गुरुदेव से हमेशा रहा है कि नेवर जज एनीवन, स्पेशली अ सेंट। जिसकी भी चेतना हमसे थोड़ी सी भी ऊपर हो तो हमारी औकात ही नहीं बनती हम कुछ बोले। सिद्ध महापुरुष के तो दूर की बात, नॉर्मल आदमी की बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी की चेतना थोड़ी सी ऊपर है, वी शुड लर्न टू बाउ डाउन टू देम। ऐसे नहीं कि कहीं भी हमने कुछ भी तीर चला डाला, तो ये थोड़ा और लगता है। तो टुडे आई मेंशन्ड अबाउट पुट्टपर्थी साईं बाबा फॉर दिस। अगर महायोगी शिव प्रभाकर जी का लिंक है उनके साथ, तो आप जानते वो अंदर से उनका कहीं और चीज़ें हैं। तो प्लीज़ कभी भी इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये गॉसिप जो हम करते हैं ना घर में बैठ के, यहाँ की चुगली वहाँ की चुगली, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन खेल खेल के हम कहीं आग में हाथ ना डालें इन सब चीज़ों पे। खेल खेल के हम यहाँ तक ना जाएं इन सब चीज़ों पे। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। नित्यानंद परमहंस के बारे में मैं जोक्स वोक्स वो सब बनाते हैं, संटा बंटा के जोक्स, जैसे वो आजकल अवतारों के या फिर अवधूतों के या फिर सिद्ध पुरुषों के, इनके सब करने लगे हैं, संत महात्माओं के। तो लोग जो भी करे अज्ञानता में कर रहे हैं। साधक होके, एक सीकर होके, इस पथ पे आके, चेतना को इतना जागृत करके, इतना शुद्ध बुद्ध भगवान ने देखे, गुरु के पास से प्राप्त करके, फिर भी हम फिसल जाते हैं। सो नेवर बी टेम्पटेड टू से एनी डैम थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जब ऐसी बात होती है किसी के बारे में, मैं चुप हो जाता हूँ, वहाँ से निकल जाता हूँ, या चुप हो जाता हूँ, या फिर वहाँ लड़ने झगड़ने कुछ नहीं। बट आई डोंट एनकरेज नॉट डिस्करेज, न्यूट्रल, जस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। परसों किसी ने मैं क्योंकि बड़ा केयरफुली देखता हूँ कमेंट्स में जब भी लाइव वाइव करता हूँ, क्योंकि कुछ मिस्चीवियस लोग कुछ कुछ डालते हैं उसमें से कोई एक मिस्चीवियस व्यक्ति ने डाला कि अवधूत का मीनिंग क्या है। तो इन्होंने अपना एक डेफिनेशन बनाया और बोला कि अवधूत इज़ द वन हु डज़ नॉट स्लीप विद वुमेन, हु डज़ नॉट टच वुमेन। ये कहाँ से डेफिनेशन आ गया भाई? अवधूत परंपरा तो गृहस्थ में भी है। लॉर्ड दत्तात्रेय की जो लीनियज है, वहाँ से आप देखो, उनके पिता माता अनसुईया
और अत्रि महर्षि मैरिड। कहीं भी देख लो आप, कितने मालोपामुद्रा, अगस्त्य महामुनि, कितने सारे महासिद्ध जो शादीशुदा थे। और कैसे बोल सकते हैं कि अवधूत छूता नहीं है। मेरे घर के पास जो बेलगाम में एक अवधूत है, बालेकुंद्री, अवधूत पंत बालेकुंद्री, वो भी गृहस्थ थे, अवधूत थे वो। उनकी भी हस्बैंड वाइफ थी, वो गृहस्थ रहा बच्चों के साथ। तो ये सब हम, ये उनका वंश बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे चीज़ होते हैं। तो what they do, why are we there to judge and make all these definitions? Who are we? किसने हमको ये अथॉरिटी दी कि हम डेफिनेशंस बनाएं कि अवधूत कौन है, ये कौन है, और फिर जज करें कि ये महाशय वो है, वो महाशय वो है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई ये कर रहा है। अरे आपको क्या लेना है भाई, हमको क्या लेना है इन सब चीज़ों से। हम साधना से विभिन्न साइड हट के इन सब चीज़ों में फंस रहे हैं बुरी तरह से। बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। तो ये गलत है ये किसी के बारे में भी लिखना, कोई भी हो। नित्यानंद परमहंस जी का तो मैं आई एम वेरी फॉन्ड, आई एम अ फैन ऑफ हिज व्हेन इट कम्स टू Upanishads. I love his Upanishad definitions. See, the consciousness is very high of people. वो खुद बात नहीं करते हैं, they are connected. You can know it if you are in that connection. If you come in the ego mind, then you will see all dirt. और हमेशा the rule is, जो डर्ट आपको दिख रहा है वो बाहर नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ का मैल ही हमको यहाँ से फिल्टर, हमारा चश्मा जो फिल्टर लगता है उसमें से हमको गंदगी बाहर दिखाई देती है। जो अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है वो हमको बाहर दिखाई देता है। कोई पापी दिख रहा है तो पापी मैं हूँ, कोई बाहर फ्लर्टिंग कर रहा है तो सबसे बड़ा फ्लर्ट मैं हूँ, अंदर है गड़बड़। उसी टाइप का गड़बड़ तो होता है जो बाहर दिखता है, तो वो पसंद नहीं आता उन सब चीज़ों को। दिस इज सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन। तो जब भी हम क्रिटिसाइज करें किस पे, पहले ये जान लो कि दिस आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट अदर्स। तो जब हम किसी की डेफिनेशन देते हैं और किसी के बारे में हम बात करते हैं, दैट वी आर लीविंग आर इंट्रोडक्शन देयर। कोई भी अगर आपने आपकी कमेंट पढ़े या आपके डिस्क्रिप्शन पढ़े, तो आपने आपके बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन दी है। Never do that, never do that. And I'm standing and saying this in this holy divine place called Pulipara. So I don't know why I said this, but this was important because मैं delete करता हूँ, block करता हूँ, ban करता हूँ, because I don't care. I don't want to sit discussing shastras there. ना मैं तर्क कुछ करना चाहता हूँ. So I'm going back now. I hope you loved this place. ये थोड़ा steep है. Literally I'll have to run down. Please bear with me till I go down. Yes, finally done. So whoever has joined late, this is the Jiva Samadhi of Siva Prabhakar ji, which I was talking about. This is a very powerful place and I'm very blessed and grateful that I could come here today finally. So this gentleman is waiting for me. I thank him a lot. This is how he looks. तेजस्वी चेहरा इनका, अगर आप इंटरनेट पे फोटो देखोगे, his eyes are so powerful. After taking samadhi, his body shrunk to just 2 feet. പോവാം നമുക്ക്. എന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വിടുവോ, താഴോട്ട് വിടുവോ? So he is helping me reach there down. ये काफ़ी आइसोलेटेड जगह है। और मुख्य बात मैं बहुत बताना भूल गया, ये अवतार माना जाता है पाम्बट्टी सिद्धर का। पाम्बट्टी सिद्धर, महागुरु पाम्बट्टी सिद्धर, यानी ये 18 सिद्धों में जो महासिद्ध थे, 18 सिद्ध, उसमें से एक सिद्ध का नाम है पाम्बट्टी सिद्धर। तो हम एक ज़माने में 2013 में सभी जो भी 18 सिद्ध के जीव समाधि है सब कवर कर चुके थे। तो इनका शंकरन कोइल नाम का एक जगह पे समाधि है, पाम्बट्टी सिद्धर। ये सब हजारों साल जीते थे।
तो कहते हैं कि ये उनका ही रीइंकार्नेशन है। तो पाम्बटी सिद्धर के जो समाधि के लोग हैं, उन्होंने आके ये सब क्षेत्र को थोड़ा डेवलप किया है यहाँ पे, और हर मास पे यहाँ पे अन्नदान वगैरह होता है। So this is all for this place, and I am glad I could cover this place because this has been recorded and it will remain like a record there for all the people who want to know about this place and come here. A little twisted place in Kerala, but again a very beautiful place amongst the rubber plantation. This is all the rubber plantation. So I'm going back to Kochi now, and from Kochi then I'll be there for one more day with my uncles, and then I'll probably be going to Kanjangad because I'm very happy to say this. I got a project from Kanjangad Ashram. So those guys, one second. Thank you very much, sir. So he's the smiling gentleman who's going to drop me back, and I'm very happy somebody came here. It's all his arrangement, so you don't have to worry in all such places. The place is such isolated. So I was saying I'll be going back to Kanjangad and Machano. There is a bike there. I'll be going back to Kanjangad because I got a project work from the ashram people itself, from the trustee itself, Ganeshan ji. Very beautiful soul he is. So probably for that work and project I'll have to go back, and I'm always happy to go back to Kanjangad because I can get more aartis. You can see more aartis. You can say I'm sweating here totally today. It's very humid, guys, and this is how the roads go here. Okay. This is the place where he stayed for the last 2 years. 2 ವರ್ಷ museum. Okay. There was one person called Janardhan Nair here, जिनके घर पे वो रहते थे और कहीं ज़्यादा नहीं दिखते थे वो. तो एक पहाड़ है जिसका नाम है पुलिपरा पहाड़. Oh, I can see Amma's photo here. ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങേരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. ഇവിടെ നല്ല ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അമ്മയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കണ്ടോ? സ്വാമി അവിടെ വള്ളിക്കാവൽ ആശ്രമത്തിൽ പണ്ട് 30 കൊല്ലം പോയി, 30 കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നല്ലേ? ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ബയോഗ്രഫിയിൽ. ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ കാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിലുണ്ട്. He's talking about Amma again, and Amma and Siva Prabhakar ji are deeply connected. As I told you, if you search the Google images, just type Siva Prabhakar and Amma, you will find a very beautiful photo of Amma, the hugging saint. And in her very young age, she is embracing Siva Prabhakar ji, and she received special instructions and grace from Siva Prabhakar ji. So that's how they are connected. And in that photo, Siva Prabhakar ji is in Nirvikalpa Samadhi. So you can see his photo. It's very beautiful. You can type it out. Just check it out. So guys, I'm going to off this so that I can just talk with him a little more, and I'll catch up with you later if anything I come across. Stay blessed. Divine love and light.